गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो वी स्टार्ट योर चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। यानी आपका चैप्टर मल्टीप्लिकेशन था जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसकी कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो आज हम कुछ आपके कैरी वाले क्वेश्चंस इसमें करेंगे और कुछ आपकी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की, वो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आई थिंक आप, मैं डेली जो पढ़ा रही हूँ अपनी फेयर नोटबुक में रिटन वर्क आप कर रहे होंगे। और जिस भी बच्चे ने अगर आज तक रिटन वर्क नहीं किया है तो वो अपनी फेयर नोटबुक में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। जितने भी मैंने चैप्टर करवाए हैं, जितना आपको आता है उतने क्वेश्चंस आप उसमें सोल्व करना, ठीक है। तो चलिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दें। जो चैप्टर आपका मल्टीप्लिकेशन का है, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देना है हमें। क्या इसने क्या दे रखा है, 207 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। तो 4 को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से, और मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को, 2 आपके पास यहाँ कैरी है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर 0 आता है। 0 बट हमारी 2 कैरी हो रहा है तो हम इसमें 2 कैरी ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ 2 आ गया। 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 4 2 से कितना होता है, 8। तो आपका आंसर आ गया 8 to 8। देखो ये विदाउट कैरी वाले क्वेश्चन है तो इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन ही करवाऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई करना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपका 5th क्वेश्चन देखो, 1 3 5 को मल्टीप्लाई किया है इसने 7 को, तो 7 से हम 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से। तो 7 5 जो कितना होता है, 35 होता है। 35 का हमारे पास यहाँ 5 आ जाएगा और 3 क्या हो जाएगी आपकी कैरी। और 7 3 से क्या होता है, 21, और 21 और 3 कैरी, और तो 22 23 24 24 का यहाँ क्या आ जाएगा 4, और 2 क्या हो जाएगी आपकी कैरी। 7 1 जा 7, और 8 9 2 कैरी है आपकी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। तो 945 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपकी 1 नंबर वाले यानी 1 डिजिट वाले, यानी आपके नंबर तो यहाँ 3 डिजिट में है बट उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ओनली 1 डिजिट वाले नंबर से, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, आप खुद ट्राई कर लेना। बाकी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की और इनकी ओर चलते हैं। जैसे अभी तक आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, है ना, 12 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, 6 से कर दिया, 7 से कर दिया। यानी अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बाई 10 100 और 1000। यानी अगर आपके पास ये नंबर्स आ जाते हैं तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। देखो इसमें आपको एक सीधा सा रूल याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर दे रखा है, अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो नंबर दे रखा है वो, और उसके लास्ट में एक 0 और लगा दो, ठीक है। मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज करो 37 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आप क्या करो 37 लिख दो और एक 0 लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। जैसे मैंने बोला 37 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो क्या करोगे 37 और डबल 0 है इसमें, तो डबल 0 लगा दो। मैंने बोला 37 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आपको क्या करना है 37 लिख दो एज इट इज़ और 3 0 लगा दो, क्योंकि इसमें कितने 0 हैं, 3 0 है। यानी 10 में 1 0 आता है तो 1 0 लगा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 100 में 2 आता है तो उसको 100 में 2 0 लगा दो, और 3 0 है तो 3 0 लगा दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है इसने कि 7 5 6 को इसने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो देखो अगर आप उस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इजी वे में करना है तो डायरेक्ट क्या करो 7 5 6 लिखो और एक 0 है तो एक 0 लगा दिया, ठीक है। बट आपको देखो अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में करवाए तो कैसे करोगे, पहले 0 को आप 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0। 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहाँ क्रॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6 आया, 5 से किया तो 5 आया, 7 से किया तो 7 आया। अब इनको ऐड कर देंगे तो क्या आया हमारे पास 0 6 5 7। देखो यही आंसर आ रहा है ना, तो डायरेक्ट चाहे आप ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, बात एक ही आंसर आपका सेम आएगा। जैसे इसने बोला है नेक्स्ट 69 को मल्टीप्लाई किया है इसने 100 से, तो आप एक क्या तरीका बताया मैंने, 69 और डबल 0 आ रहे हैं तो डबल 0 लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे इसने क्या बोला 8 को मल्टीप्लाई किया इसने 1000 से, तो आप क्या करोगे 8 लिख दो और 3 0 है तो कितना 3 0 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8000, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या दे रखा है, ऑब्जर्वेशन, वी गेट द प्रोडक्ट 18 2000 बाय पुटिंग 3 zeros
to the right of 8. Thus we have 3 into 1000. यानी अगर हम 3 को भी 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 और 3 क्या आ जाएंगे 0। 5 से मल्टीप्लाई करो, चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आपके अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 0 लगा दो, 100 से कर रहे हो तो 2 0 लगा दो, 10 से कर रहे हो तो 1 0 लगा दो। अब इसने क्या बोला, कैलकुलेशन हमारा क्या निकला, यानी हमने क्या सीखा इससे, टू मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाई 10, 100, 1000 we put 1 or 2 or 3 zeros respectively to the right of the multiply। यानी हमें कोई नंबर दे रखा है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 लिखा और इसके राइट साइड में हम 1 0 आ रहा है तो 1 0 लगा देंगे। 7 को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 7 लिखा और इसके राइट साइड में कितने 0 है, 2 0 है, तो इसके राइट साइड में हमने 2 0 लिख दिया। ठीक है, 7 को अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 7 लिखा और इसके राइट साइड में हमने कितने 0 लगा दिए, 3 zeros लगा दिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। यानी अगर 1 0 है यानी 10 है तो उसके राइट साइड में 1 0 लगा देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके राइट साइड में 2 0 लगा देंगे, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर के राइट साइड में 3 zeros लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना था। अब इससे रिलेटेड यानी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ दे रखी है यहाँ पे आपकी, तो 5 प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या दे रखा है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला 4 into 3, ठीक है, तो 4 into 3 इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 4 से कितना होता है 12। फिर मैंने बोला इसको आप करो 3 into 4 करो, ठीक है, तो 4 3 जब भी कितना होता है 12। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि चाहे आप 4 into 3 करो चाहे 3 into 4 करो, बात इक्वल है। यानी चाहे आप इसको 3 into 4 लिखो, ये लिख दिया, फिर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दो, यानी 4 को यहाँ ले आओ और 3 को यहाँ ले जाओ, यानी 4 into 3 कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा 12 ही आएगा। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी में इसने क्या बताया कि अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया 3 into 4 का, मैंने अभी समझा ही दिया आपको। जैसे इसने नेक्स्ट दे रखा है 6 into 8, 6 into 8 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4 8। ऑर्डर प्रॉपर्टी मतलब ऑर्डर चेंज करना, यानी 8 को यहाँ ले आओ और 6 को यहाँ ले जाओ, तो 8 into 6 करोगे तो 6 8 जा भी कितने होते हैं 48। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे हम 6 into 8 करो चाहे 8 into 6 करो, दोनों का आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ठीक है, ग्रुप बनाने का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको 3 नंबर्स दिए 7 into 4 into 3, तो आप चाहे इसको 7 into 4 into 3 यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 3 4 जा 12, तो 7 into 12 और 12 7 जा कितने आएंगे 84। ठीक है, 84 आया। तो ग्रुप प्रॉपर्टी में एक तरीके से हमने किया ये किया। अब सेकंड हम क्या कर सकते हैं, 7 into 4 को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कितना आया 28 into 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है ग्रुप प्रॉपर्टी में कि हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, और 3 नंबर्स में से चाहे हम फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करें या लास्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, इनका आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी ग्रुप प्रॉपर्टी। अब है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी 1 की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्या होती है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस हमारा वही नंबर आता है। यानी 10 into 1 करोगे तभी भी हमारा क्या आएगा 10 आएगा। जैसे 12 into 1 किया तो आपके पास क्या आया 10 आया। ठीक है, 98 into 1 किया तो आपके पास क्या आएगा 98 आएगा। तो ये आपकी क्या है 1 से रिलेटेड आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, जैसे इसने एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे कि 259 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने अभी आपको क्या बताया एज इट इज़ नंबर वही आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 259 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है
376 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या आ गया वापस 376। यानी किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमारे पास वही नंबर आ जाएगा, एज इट इज़ नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखो ये तो 1 के लिए थी, अब जीरो के लिए क्या होगी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस आपके पास क्या आता है, 0 आता है, और अगर 1 से करते हो तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना कि क्या है, 1 से करोगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा, 0 से करोगे तो 0 नंबर आएगा। जैसे आपने 7 इंटू 0 किया तो क्या आया, 0। 19 इंटू 0 किया तो क्या आएगा आपका, 0 आंसर आएगा। 135 इंटू 0 किया तो तब भी क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। जैसे 155 इंटू 0 किया तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 168 इंटू 0 किया तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 0। यानी किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो अब हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी बच गई है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यानी अगर आपके पास जैसे एक नंबर दिया, 3 नंबर्स दे रखे, 2 इंटू 3 प्लस 4, तो आप इसको या 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो इसने क्या लिखा, 2 इंटू 3 प्लस 4, इसका मतलब क्या है, 2 को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 2 इंटू 3। फिर देखो इस 3 के बाद क्या दे रखा है, प्लस साइन दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। फिर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 2 इंटू 4। ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे इसने लिखा 2 इंटू 3 प्लस 4, ये लिखा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 2 पहले किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3 किया तो क्या आया आपके पास, 6, प्लस में 2 इंटू 4 किया तो क्या आया, 8। आपका आंसर क्या आया, 14। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और दे रखा है, 5 इंटू 10 प्लस 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पहले किससे मल्टीप्लाई करेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, फिर क्या है, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिया। फिर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 5 इंटू 3। तो 10 को अगर 5 से, 5 10 जा कितना होता है, 50, प्लस 5 3 जा कितना होता है, 15। अब इनको ऐड कर दो, कितना आया, 65। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल और दे रखा है, 4 इंटू 20 प्लस 5, तो इसको कैसे करोगे, 4 को हमने पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 20 से। फिर प्लस साइन है तो हमने प्लस साइन लिख दिया। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो 4 इंटू 5। तो 4 यानी 20 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 80, यानी 24 जा कितना होता है, 80, और 5 4 जा कितना होता है, 20। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके 2 डिजिट्स में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने बोला कि 39 को मल्टीप्लाई करो 45 से, यानी आप इस तरीके से लिखते हो ना, 45 से, तो ऐसे दोनों साइड 2 डिजिट नंबर हो तो उनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। तब तक आप इन क्वेश्चंस को फिर नोटबुक में राइट करना, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।